बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ तलाक देने से निकाह टूट जाता है, बल्कि कई बार मियाँ बीवी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे इनका निकाह टूट जाता है और इनको मालूम भी नहीं होता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 7 काम बताने वाले हैं जिनको करने से निकाह अपने आप ही टूट जाता है, यानी तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है और फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने आप को इन 7 कामों से हमेशा दूर रखें, यानी कि ये 7 काम आप भूल कर भी ना करें और वरना आपका भी निकाह टूट जाएगा। बगैर तलाक दिए आपकी बीवी आपके लिए हराम हो जाएगी। अगर आप एक औरत हैं तो आपका शौहर आपके लिए हराम हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बता दें कि निकाह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी इस सुन्नत पर अमल ना किया इसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो उसका मतलब ये है कि हर इंसान को चाहिए वो मर्द हो या औरत निकाह ज़रूर करे। अगर कोई मर्द या औरत बिला वजह नहीं करते, वो कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो ऐसे औरतों और मर्दों पर अल्लाह ने लानत फरमाई है। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो इसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि निकाह करने से इंसान बेशुमार गुनाहों से बच जाता है। अब हम आपको 7 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनके बारे में हदीस में आया है कि अगर शौहर या बीवी दोनों में से कोई भी ये 7 काम कर लेता है तो फिर इंसान का तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है। नंबर 1, किसी एक की मौत होने पर अगर किसी हादसे में मर जाए या किसी और वजह से शौहर की मौत हो जाए, इसकी बीवी का निकाह शौहर से अपने आप ही टूट जाता है। इसी तरह से अगर किसी बीवी की मौत हो जाए तो इसके शौहर का भी अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि शौहर और बीवी में से अगर किसी एक की मौत हो जाती है तो फिर इसका आपस में निकाह टूट जाता है बगैर तलाक दिए ही। नंबर 2, इस्लाम छोड़ने पर दूसरा काम यह है मियाँ बीवी में से किसी एक का इस्लाम से खारिज हो जाना या इस्लाम को छोड़ देना, यानी मियाँ बीवी में से किसी एक इंसान चाहे वो शौहर हो या बीवी किसी वजह से एक इस्लाम से खारिज हो जाता है, इस्लाम से निकाल दिया जाता है, या फिर इनमें से कोई एक इंसान अगर इस्लाम मज़हब को छोड़ देता है, यानी कोई एक इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मज़हब को अपना लेता है, तो फिर ऐसे में शरीयत कहती है कि ऐसी सूरत में फिर मियाँ बीवी का निकाह तलाक दिए बगैर ही अपने आप ही टूट जाता है। नंबर 3, खला लेने पर हम आपको बता दें कि खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसा कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ शौहर के पास में ही होता है, यानी कि तलाक देने का अधिकार सिर्फ शौहर को होता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है बीवी शौहर से तलाक लेना चाहती है लेकिन शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा होता, जबकि बीवी अपने शौहर से तंग आ चुकी है और इसको अपने शौहर से छुटकारा चाहिए होता है। अब ऐसे में औरत क्या करे? तो ऐसी औरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक़ दिया है, यानी कि ऐसी सूरत में मियाँ बीवी काजी के ज़रिए खुला कर सकते हैं। काजी इस मामले को कुछ दिनों तक रखेगा, फिर औरत का खुला करवा देगा, यानी कि खुला के ज़रिए मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म करवा देगा और फिर वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 4, किसी एक का लापता हो जाना या फिर जानबूझकर मियाँ बीवी में से किसी एक का घर से भाग जाना, यानी अगर मियाँ बीवी में से एक लापता हो जाता है या जानबूझकर इनमें से कोई अपने घर से भाग जाता है और इसके बाद हर जगह ढूंढने के बाद भी अगर वो नहीं मिलता या फिर नहीं मिलती और काफ़ी अरसा गुजर जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक के बगैर अपने आप ही टूट जाता है। फिर ऐसे में अगर वो मियाँ बीवी चाहें तो किसी दूसरे के साथ निकाह कर सकते हैं। नंबर 5, रिश्तों के हवाले से फ़र्ज़ करो अगर किसी मर्द का किसी औरत के साथ निकाह हुआ और वो
दोनों मियाँ बीवी साथ में रहे, लेकिन बाद में उस मर्द को पता चला कि वो तो इस दूध के शरीक बहन है। जैसे कि अगर कोई औरत है और उसका दूध इस लड़की ने भी पिया है और उस लड़के ने भी पिया है, मगर बाद में किसी वजह से वो दूर हो जाते हैं और इन्हें फिर मालूम नहीं होता और उन्होंने गलती से आपस में निकाह कर लिया, मगर बाद में तहक़ीक़ात से इन्हें पता चला कि वो तो आपस में रज़ाई बहन है, तो फिर ऐसे में फ़ौरन ही इनका निकाह टूट जाता है। जो कि जिस तरह से इस्लाम में सगे भाई बहन का निकाह नहीं हो सकता, वैसे ही रज़ाई बहन भाई भी आपस में निकाह नहीं कर सकते, तो फिर ऐसी सूरत में इसका तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाएगा। नंबर 6, अल्लाह से। अब कुछ भाई भी पूछेंगे ये अल्लाह क्या होता है, तो इस आपको बता दें, अगर शौहर कसम खा लेता है कि मैं अपनी बीवी के साथ कभी भी हम बिस्तरी नहीं करूँगा, यानी कि मैं अपनी बीवी के साथ कभी भी सोबत नहीं करूँगा, तो ऐसी सूरत में मियाँ बीवी अल्लाह कर सकती हैं, यानी कि ऐसी सूरत में तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है। नंबर 7, जो कि रिश्तों के हवाले से है। 7वीं और आखिरी बात भी रिश्तों के हवाले से है। इसको बहुत गौर से ऐसे समझें कि अगर किसी का बेटा 7 साल का या उससे ज़्यादा उम्र का हो जाता है तो फिर इसको चाहिए वो अपनी माँ के साथ में ना सोए। इसी तरह से अगर बेटी 9 साल की हो जाए या इससे ऊपर की हो जाए तो उसको भी चाहिए वो अपने बाप के साथ ना सोए। अगर इस उम्र के बाद में बेटी अपने बाप के साथ सोए और खुदा न खास्ता कभी बाप की शौहरत जाग जाए या अपनी बेटी की शौहरत जाग जाए, तो ऐसे में इसका निकाह अपनी बीवी के साथ में टूट जाता है, यानी ऐसी सूरत में इस शख्स का अपनी बीवी बेटी की माँ के साथ में रिश्ता अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि अगर बेटी 9 साल की हो जाए वो अपने बाप के साथ में ना सोए, और 9 साल की उम्र के बाद माँ बाप अपनी बेटी को प्यार भी करना चाहें तो इसमें भी एहतियात बरते। अगर ऐसे में बाप अपनी बेटी से प्यार करना चाहे तो वो अपनी बेटी के सिर्फ सर पर हाथ फेरे। अगर वो बोसा भी लेना चाहे तो फिर बेटी के सर पर ही बोसा ले। 9 साल की उम्र के बाद बाप को चाहिए कि वो अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर कभी जिस्म को टच करने से बाप की शौहरत जाग जाए या बेटी की शौहरत जाग जाए तो फिर ऐसी सूरत में बेटी की माँ ऐसे शख्स के लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है, यानी कि तलाक के बगैर ही इनका निकाह टूट जाता है। और यही हुक्म एक बेटे और माँ के साथ भी है, इसलिए आप इस बात का ज़रूर याद रखें। मोहतरम नाज़रीन, तो ध्यान रहे कि ये 7 काम ऐसे हैं जिनको करने से इंसान का निकाह अपने आप ही टूट जाता है, यानी कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं देता फिर भी इंसान कामों में है। अगर कोई ये काम कर लेता है इसका अपनी बीवी के साथ रिश्ता ख़त्म हो जाता है और ऐसे में मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि शौहर अगर बीवी से 4 महीने से ज़्यादा वक्त दूर हो जाता है तो इनका निकाह टूट जाता है, या फिर अगर किसी ने अपनी साली के साथ ज़िना कर लिया तो फिर मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाता है। तो आप बता दें, मैं ज़िना का गुनाह अलग है जिसकी सज़ा अलग है, लेकिन इससे मियाँ बीवी का निकाह नहीं टूटता। नाज़रीन, वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। जज़ाकल्लाह। तमाम दोस्तों से गुजारिश है अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाप करें। शुक्रिया।